लीजिए सभी दल के लोगों से विचार विमर्श करके और उसके बाद ये निर्णय हुआ। हाईकोर्ट ने तो बिल्कुल जो सरकार का निर्णय था उसको सही कहा और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो गया कि ठीक है। और जब आरक्षण नहीं था तो जरा सोच लीजिए कि कितना कम लोग होते थे। लोगों ने इसलिए जब देखा कि भाई अब कुछ फैसला आ गया है तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है फिर से इस पर देख लेगा वो पूरे तौर पर जो किया है। आज महीना कौन है? अक्टूबर है। अक्टूबर। अब कब रिटायर करेगा और बाकी काम सब ठीक करते हैं। अब एक कभी कोई मान लीजिए कि कोई त्रुटि हो गई उसके लिए तो फिर से किया गया है उसी के आधार पर फिर से रहना चाहिए। अति पिछड़े वर्ग का रहना चाहिए। रफ्तार किसका मैकेनिक से करो जाता है? आपको तो हम कितनी बार बता चुके हैं, बताइए ना भाई। अरे बिहार तो सबसे पहले निर्देश हुआ है, उनका लंबा है 1978 में ओबीसी और ईबीसी दोनों अरे भाई शांत रहिए ना, क्या बोल रहे हैं? और 78 का किया हुआ और बाद में 2000 में किया तो आरक्षण इसमें चुनाव में तो उस समय कोर्ट से हो गया और खास करके ओबीसी के बारे में ज़्यादा चर्चा आ गई थी, उसके बारे में वो रुक गया था। तो फिर जब 5 में हम लोगों को मौका मिला तो हमने जो कुछ भी फैसला था तो हमने कहा ठीक है भाई ओबीसी में हम लोग ईबीसी को देंगे, सिर्फ ईबीसी को देंगे। पहले तो सबके लिए था तो हमने उसी के लिए कहा रिजर्वेशन। और आप जान लीजिए सभी दल के लोगों से विचार विमर्श करके और उसके बाद ये निर्णय हुआ। तो अति पिछड़े के लिए तो कब से है, 2006 से ही जब पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ और 2007 में भी नगर निकायों के चुनाव के लिए उसी तरह का कानून बना करके भी किया गया। और आप जानते ही हैं कि बहुत लोगों ने चुनौती की थी कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल जो सरकार का निर्णय था उसको सही कहा और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो गया कि ठीक है। तो यहाँ तो चल रहा था ना भाई, 4 बार से चला है पंचायती राज का और 3 बार हो गया था नगर निकाय का। तो एक बार के बारे में तो चुनाव हो रहा था, तो क्यों नहीं आखिर अति पिछड़ों को आरक्षण हो? और शहरी इलाके में तो सबको मालूम है ना कि किस तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अलावे जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सबसे अधिक गरीबी की स्थिति में और सब कुछ में है, तो उनको जरूर मिलना चाहिए आरक्षण। और जब आरक्षण नहीं था तो जरा सोच लीजिए कि कितना कम लोग होते थे और अब कम से कम लोगों को अवसर मिलता है तो इसी में लोग आगे बढ़ेंगे। तो शहरी इलाकों में भी तो हम लोगों ने इसलिए जब देखा कि भाई अब कुछ फैसला आ गया है तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है फिर से इस पर देख लेगा वो पूरे तौर पर जो किया गया बिहार में। अब वो कमेटी जो है तत्काल देख करके और जो कुछ भी सब जगह का आकलन करके अध्ययन करके देख लेगी और जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा कि उनको अति पिछड़े वर्गों का आरक्षण हो और उसी के आधार पर चुनाव होगा। तो इसी को ध्यान में रख करके जो दोबारा हाईकोर्ट में पेश करके ये सारी बातों को कहा। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आप भाजपा के संपर्क में हैं। वापसी करेंगे। इस डिपार्टमेंट में एक बड़ा स्कैंडल हुआ है तो उस स्कैंडल में प्राइमा फेसी डीजीपी भी खुद फंसे हैं क्योंकि उन्होंने उस कॉनमैन के बाद पे उन्होंने सारा कार्रवाई किया। तो हाउ कैन ही कंटिन्यू एज द डीजीपी? एक तो वो सवाल है। आप ये जिस तरह से कोई गलत फोन करता रहा और उनको लग गया उसके बारे में कुछ किया, बाद में इस बात का रियलाइजेशन हुआ ना कि कोई गलत फोन कर रहा है और उसकी जांच पूरे तौर पर करवाई गई और पता चल गया कि गड़बड़ आदमी बराबर कर रहा है। उसके बाद कुछ किया जा रहा है। हो गई कोई मान लीजिए कि कोई का नाम सुन करके कोई बात करता है तो बात नहीं है, फिर बाद में तो सबको रियलाइजेशन हुआ ना। जब मेरे पास कोई बात आई थी तो आप लोग ठीक से जांच कराई तो ये कौन आदमी ऐसे ही बोल। लेकिन डीजीपी का तो लैप्स है। नहीं, डीजीपी का बेचारे का जो कुछ भी था
उनको ये लग गया था कोई बात, और बाद में जब समूचा जांच हुआ तो पता चला ये कोई बोगस आदमी फोन कर रहा है। और अगर हमारे स्टेट का डीजीपी को कोई, सर हमारे स्टेट के डीजीपी को कोई बुर्बक बना ले तो उसका तो सुनिए, आज महीना कौन है? अक्टूबर है। अक्टूबर। अब कब रिटायर करेगी? आप ऑनरेबल मेरा मूरी छटा है, पता नहीं कि मैं कहाँ पे चला। और बाकी काम सब ठीक करते हैं। अब एक कभी कोई मान लीजिए कि कोई त्रुटि हो गई कोई गलती से और फिर रियलाइजेशन हो गया तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी सारा काम ये लोग बहुत मजबूती से कराते हैं, बाकी लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सब चीज़ों के लिए, ताकि तेजी से सब, जब क्राइम होता है तो उसके बारे में जांच होती है, वो सब तेजी से कराएं। इसके बारे में तो हम लोग करते ही रहते हैं। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आप एनडीए के समय में फिर वापस आ जाएंगे, उस पे आप वापस आदमी का नाम लेते हैं। वो लगातार ये बातें बोल रहे हैं कि हरिवंश जी के माध्यम से भाजपा से बात कर रहे हैं। कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछिए, एक बार तो हम बता ही दिए। अब बाकी जिसको मर्जी है रोज बोलते रहता है, आई नहीं जानते हैं, खूब ठीक से जानते हैं। बिल्किस बानो के केस वैसे ही बोलते रहता है, अपनी पब्लिसिटी के लिए जानते ही हैं, अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है। बोलते रहे, क्या फर्क हम लोगों को पड़ता है? सर बिल्किस बानो के केस में जिस प्रकार से छोड़ा गया है उस पे आपको क्या कहना है? और अभी उसका मन क्या है, क्या क्या बोलते रहता है, बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। अरे यंगर है, हमने जिन लोगों की इज्जत की है तो आपको मालूम है ना, आपको तो पता है ना कि हम कुछ लोगों की जो इज्जत की है, मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है, तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए, उस पर कोई कमेंट ही मत। सर मेरा क्वेश्चन है बिल्किस बानो से रिलेटेड, उस केस में जिस प्रकार से कन्विक्टेड लोगों को छोड़ा गया, हरियाणा में बाबा राम रहीम जो रेप के केस में, मर्डर के केस में कन्विक्टेड हैं, हर बार चुनाव आता है बीजेपी गवर्नमेंट छोड़ती है, बिल्किस बानो के केस में यूनियन होम मिनिस्टर का रोल है, इसको आप सही पाते हैं, इसको सही मानते हैं? हम इसी के बारे में कोई जानकारी पता कर पता करें। अच्छा, अनएम्प्लॉयड लोग मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे ऐसे हैं जो कहाँ चले गए? सड़क पे लाठियां चल रही आपका है, चेहरा तो देखेंगे, बेरोजगार लोग जो है वो घूम रहे हैं।